तो बस बताने ही वाला था, अभी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, शुक्र है। अब या अल्लाह तेरा शुक्र है। फरी जल्दी पहुंचो बेटा, अभी भी बहुत वक्त कम है हमारे पास। अब हाँ जी 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 बिल्कुल, हम निकल गए हैं। दोपहर तक पहुंच जाएंगे। दोपहर से पहले इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था ना, ठीक हो गया ना सब कुछ। याद रखोगी सारी उम्र ये एडवेंचर ना, बड़ा एडवेंचर। अच्छा भाई कुड़ियों, मेरी बात सुनो। एक तो हम कप जीते हैं और दूसरा मोजी का निकाह है। तो जरा कोई शादी वादे वाले गाने सुनाओ यार। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे। असर साहब जी, सॉरी, वो एक बड़ी ज़रूरी कॉल आ गई थी बीच में। जी जी, वो जी दरअसल बात ये थी कि मैं पूछना चाह रहा था कि जो सामान हमने आपको भिजवाया था वो पूरा तो है ना, मतलब हर तरह ठीक ठाक है, क्योंकि वो मेरी वाइफ का कुछ ख्याल था। अच्छा नहीं जी, ठीक है ठीक है, बड़ी मेहरबानी। वो जी हाँ, सब कुछ ठीक है, सब तैयारी है। जी जी जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आप आइए, दोपहर को इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। खालदा, खालदा। जी वो फोन आया था, अंबर और फरी आ रही हैं। अच्छा, कहाँ है? बस रास्ते में है, पहुंचने वाली है। शुक्र है मेरे मालिक का, वरना मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाता। ओहो, दौरे तो खैर बाद में डालना, पहले सारी तैयारियां करो, क्योंकि वो लोग आएंगे तो उनके पास इतना ही वक्त होगा कि बस खुद कपड़े बदल लें। बाकी सारे काम तो हमें करने होंगे ना। हमें या सिर्फ मुझे? ओहो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई बैठ के करने का काम है तो मुझे बताओ। आप तो बस बैठ के ना फ्रूट ही काटिए, लाती हूँ। मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, 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 हेलो करत सिंगार। एक्सक्यूज मी, जुनैद मलिक नाम के पेशेंट आए थे इधर। कब? आई डोंट नो, सुबह या दिन में। क्या हुआ था? कार एक्सीडेंट, मोटरवे पे। जी, वो ऑपरेशन थिएटर में है। ओके, ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। ऑपरेशन थिएटर है कहाँ? जी उनका ऑपरेशन हो चुका है और अभी आईसीयू रूम में शिफ्ट किया है। ओके, आईसीयू कहाँ है? सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर ऊपर। जी ओके। परी, मुझसे नहीं चला जा रहा। आमो 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 आमो, सिर्फ चंद कदम की बात है, प्लीज। अच्छा साथ है बिल्कुल, एक और थोड़ा सामान मुझे पकड़ा दो। लो, नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ, रहने दो। चलो प्लीज, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, प्लीज प्लीज। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो।
मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ठीक होगा सब इंशाल्लाह, परेशान ना हो। ओके, बिस्मिल्लाह। चलो अम्बे, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, जो भी करना है जल्दी करना है यार। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ठहरो। या अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तुमने। अम्मा इन बातों का वक्त नहीं है अभी। इज्जत हमारी खाक में मिला के रख दी है तुमने। अरे अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम बहन की जिंदगी का ख्याल किया होता। अम्मा मैंने कहा ना इन बातों का वक्त नहीं है। एक दफा निकाह हो जाए फिर जितनी मर्जी बदुआएं देनी है दे देना, जहाँ दफन करना है कर देना, दीवान में चुवाना दीवान में चढ़वा दिएगा यार। चुप कर, तेरी वजह से। अंबर, इससे क्या हुआ है? अंबर, अंबर क्या हुआ इससे? जल्दी से पानी। अंबर, पूछ कर मेरी बच्ची को क्या हो गया? परी, अम्मा परी जल्दी से पानी पिलाए जल्दी से दे। अंबर, 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 अंबर बेटा होश में आओ, होश में आओ। अंबर, अंबर, सब तेरी वजह से हो रहा है। अम्मा आप बाहर जाके देखें, आप बाहर जाके देखें, मैं संभाल लूंगी। क्या करेगी? इस हुलिया में से बाहर लेकर आएगी। अम्मा मैं इसको तैयार कर दूंगी, आप बाहर जाके देखिए तो सही हो क्या रहा है। सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से हुआ। क्या करूं या अल्लाह? अंबर, अंबर, अंबर। अख्तर साहब, ये क्या बात है? कुछ वजाहत करेंगे आप? कहाँ से आ रही हैं आपकी बेटियां इस वक्त? ये पॉलर से तो नहीं आ रही। किस किस्म के धोखेबाज लोग हैं आप? भाभी इसमें धोखेबाजी की क्या बात है? लड़कियां क्रिकेट खेलने गई थी, रास्ते में देर हो गई, मैं आपको क्या बताता? मुझे खुद, यानी कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी बेटियां कहाँ हैं? अपने निकाह के दिन, ऊपर से क्रिकेट। क्रिकेट को गुनाह तो नहीं है। आप तो दुनिया घूम चुके हैं, आज़ाद ख्याल है। मैं समझता था कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एतराज़ है तो अंबर आइंदा नहीं खेलेगी। भाई साहब, आपको पहले भी बताया था, हमें घरदार बहू चाहिए, आजाद ख्याल चाहिए होती ना तो ऐसी जर्मनी में बहुत हैं। मैंने अपनी बेटी को सारी घरदारी सिखाई है, उसे सब कुछ आता है। आप जो कहेंगी वो करेगी। वाह, बेवकूफ समझ रखा है हमें। अरे इतने बेवकूफ नहीं है हम, इतना सब कुछ देखने के बावजूद आप लोगों पे कैसे एतबार करें? और न जाने क्या क्या छुपाया आप लोगों ने। वो तो शुक्र है कि हमें वक्त पे पता चल गया। हमने कुछ नहीं छुपाया हुआ। असगर साहब, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मेहमान बैठे हुए हैं, हमारी इज्जत का सवाल है। अब्बू, मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। ज़ुहैब, ज़ुहैब, बैठो। ज़ुहैब ठीक कह रहा है। ज़ुहैब बेटे,
इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अख्तर साहब, बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया आपने हमें। बुलाएं आप अपनी बेटी को, अल्लाह खैर करेगा। जल्दी से तुम्हारा ये लास्ट वाला सारा। हाँ रेडी। चलो, बाहर वो लोग बुला रहे हैं। बस अम्मा 2 मिनट, रेडी हो गए हैं। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड नहीं, बस जल्दी करो। बस अम्मा रेडी हैं। आमो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बहादुर इंसान हो। ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई बदनसीबी होगा जो तुम्हें पाके खो देगा। और फिक्र ना करो, आज भी बिल्कुल शहजादी लग रही हो। चलो अंबर, आओ, चलो शाबाश। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्बरीन अख्तर वल्द अख्तर हबीब, आपका निकाह अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के वकील की वकालत से, जो आपके वालिद साहब की तरफ से वली हैं, गवाहों की मौजूदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताबुल्लाह पर अमल करते हुए हक महर जो 2 ख़ानदानों के दरमियान में तय पाया है, उनकी एवज़ आपके निकाह में ज़ुएब असगर खान वल्द असगर रज़ा खान को दिया कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। ज़ुएब असगर खान वल्द असगर रज़ा खान, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के वकील की वकालत में गवाहों की मौजूदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और किताबुल्लाह के मुताबिक अम्बरीन अख्तर वल्द अख्तर हबीब आपके निकाह में दिया आपको कबूल है। ज़ुएब असगर खान आपको कबूल है। ज़ुहैब कबूल है। ज़ुहैब ज़ुहैब सुहेब बेटा, सुहेब। अम्मा, 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 अम्मा। अंबर, अंबर।
अम्मा अम्मू क्या कर दिया तुमने फरी? ये क्यों किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था फरी, मैं रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ, मैं एक सादा सी लड़की हूँ और सिर्फ वो चाहती हूँ जो सादा लड़कियां चाहती है। फिर देख लो मेरे हाथ अभी भी खाली। मैंने तुमसे कहा था फरी, मैंने तुमसे कहा था कि अपने ख्वाबों को मेरे ख्वाबों के साथ कंफ्यूज मत करो उन्हें कंफ्यूज मत। तुम नहीं मानी फरी। मैंने वो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब, उसमें सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा और कुछ नहीं था। देख लो अब ख्वाब हकीकत बन गया, इतनी डरावनी हकीकत बन गया। मैंने तुम्हें कहा था जिस माशरे में हम रहते हैं फरी, यहाँ टैलेंट को टैलेंट नहीं समझा जाता, वो सिर्फ एक कमजोरी में शुमार होता है। देख लो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा टैलेंट मेरे पैरों की बेड़ियां बन गई। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? तुमने सब दरवाजे मेरे बंद कर दिए फरी। तुमने मुझे कहा था कि जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मत करना जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज, तो मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया फरी, तुम्हारे साथ किया। तुम्हारे ऐप छुपाए, तुम्हें प्रोटेक्ट किया फरी। अपने ख्वाबों को छोड़ के मैं तुम्हारे ख्वाबों के पीछे भागती रही। जब बचपन में तुम्हारे तस्मे खुल जाते थे तो तुमसे पूछे बिना उनको बंद कर देती थी फरी। फिर क्या फायदा हुआ इस कॉम्प्रोमाइज का फरी? कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे कहा था ना कि नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी जिंदगी जी लो, यादें समेट लो। तो यादें मैंने समेट ली फरी, पर मैं खुद बिखर गई। अपने ख्वाबों को छोड़ के मैं तुम्हारे ख्वाबों के पीछे चली गई, पर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम बड़ी चली थी मिट्टी को सोना करने। हाँ, तुम तो सोने को भी हाथ लगा, उसको भी मिट्टी कर दो फरी। तुम सिर्फ अपने लाड प्यार मोहब्बत से लोगों को इस्तेमाल कर सकती हो, और तुमने मुझे भी इस्तेमाल किया, मेरा भी फायदा उठाया। तुम फितरतन खुदगर्ज हो, तुम खुदगर्ज हो फरी। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया। मुझे जो सजा देनी है दे दो। जो क्या सजा दूं फरी मैं तुम्हें? क्या सजा दूं मैं तुम्हें? एक खुद सजा याफ्ता तुम्हें क्या सजा दे सकता है? मैं खुद घर में कैद दूं, तुम्हें भी कैद कर दूं? तुम सोच के कुछ बोलती नहीं हो, समझ के कुछ करती नहीं हो। तुम गलत हो और मैं सही, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती।
तुमने जो कहना है कह लो, बस प्लीज ये मत बोलो, प्लीज। फरीद छोड़ दो, मैंने कहा है ना गायब हो जाओ इधर से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम सांस भी लेती हो ना तो दिल करता है तुम्हारी सांसें रोक दो, गला दबा दो तुम्हारा। तुम मेरे गुस्से के कहर को समझो और मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। फरीद जाओ। जाओ फरीद। ये सब किया धारा आपका है और इसका। मैं बोल बोल के आपको थक गई कि बच्चियों को इतनी ढील मत दे। बेटियों को बेटा ना बनाए ये ज़ेब नहीं देता। लेकिन नहीं, आपको तो अपने शौक पूरे करने थे ना। अब सारी दुनिया में तमाशा बनेगा हमारा, और फिर रिश्तेदारों में भी। आप अपनी बेटी के दुश्मन हैं। दुश्मन है आप अपनी बेटी के। अम्मा, कसूर मेरा है। अब्बा को क्यों सुना रही हैं? उनकी तबीयत पहले ही खराब है। तुझे सुनाओ? तुझे सुनाओ? तूने शक्ल देखी है अपनी? जाके छक्के मार, अपनी जीत का जश्न मनाओ। यही चाहती थी ना तू? जा अपनी बहन की बदनसीब कब्र पे जाके भंगड़े डाल, झंडे गाड़। और इन्हें क्यों ना सुनाओ? क्यों ना सुनाओ इन्हें? अरे बाप ऐसे होते, कोई नसीहत करते, सीधी राह दिखाते। अपनी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। कोई रिश्ता तो दूर, आपकी बेटी को कोई करीब से देखेगा भी नहीं। आपको बड़ा शौक था ना मैदान मारने का, उल्टा आप अपनी नाक कटवा कर आ गए। बड़ा सर बुलंद करने का शौक था ना आपको। तो ठीक है, अब यही घर मैदान बनेगा। यही इसी घर में आपकी बेटी गलेगी, सड़ेगी, सफेद बाल हो जाएंगे उसके, वो यही पड़ी रहेगी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इसी हफ्ते मेरी बेटी की डोली उठनी चाहिए। बस मैंने कह दिया है, इसी हफ्ते डोली उठेगी। अम्मा, वो अभी इनकार करके गए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, मिल जाएगा अंबर के लिए कोई अच्छा रिश्ता। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? ना करें इस तरह। मैं शादी नहीं करूंगी। अगर कोई रिश्ता देखने के लिए आएगा तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। बहुत बिछा लिए मैंने दस्तरखान और बहुत मिला ली अनजान शख्सों की चाय में चीनियां। अब बस। आपको क्या लगता है कि बहुत आसान है जज होना? कोई सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक आपको घूरे, आपकी शख्सियत, आपके अरमान की कीमत लगाए। कहाँ की इंसानियत है ये? कहाँ का इंसाफ है? बस बहुत कर ली मेहमान नवाजी, अब नहीं करूंगी। अम्मा ठीक कह रही है, अगर इस हफ्ते मेरी डोली नहीं उठी तो कभी नहीं उठेगी। 3 बार कबूल है बोल चुकी हूं ना, दोबारा नहीं बोलूंगी। आप उनसे एक आखिरी बार पूछ के देख लें, अगर वो अपना जहन बदलते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। अम्मा, अंबर से कहें जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ना करे। मैं क्यों रोकूं? तुम उसे रोको ना। तुम्हारी तो उंगलियों पे नाचती है। तुम्हें तो हर मामले में टांग अड़ाना, मुशीर बनने का बहुत शौक है। तो दिखाओ अपना कोई जादू। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। उसको सबसे ज्यादा बिगाड़ने में तेरा हाथ है। चलती कश्ती भी छूकते हुए जब वो डूब रही है,
तरफ आग लगी हुई है तो तुझे मदद चाहिए। एक्सीडेंट मैंने नहीं कराया था, अल्लाह मियाँ की मर्जी थी। और इससे पहले सब तेरा किया धरा है। तू अपने ख्वाबों के महल सजाती रही और जरा सी हवा तेज चली, खुद तो तू बाहर निकल कर आ गई, उसको वहां अकेला छोड़ा। जब वो अकेले रास्ता ढूंढेगी, सांप तो आएंगे ना। जरूरी नहीं है कि जख्म आए। मैं अपनी गलती से सीख गई हूँ। मैं खुद जाकर अंबर के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी। साफ जाहिर है सुहेब उसको नहीं चाहता है, उससे कि मत ऐसा फैसला है, रोक ले अम्मा उसको। मैं उससे रोकूंगी नहीं। जिंदगी तेरे गेंद बल्ले की तरह कोई खेल तमाशा नहीं है। यहाँ चाहने या ना चाहने का कोई मतलब नहीं है। खुदा की कुदरत यही है, जो इंसान आंखें बंद करके फैसला करता है, अल्लाह ताला उसके लिए मंजिलें उतनी ही आसान कर देता है। अब तो बस दुआ कर किसी ना किसी तरीके से ये रिश्ता बच जाए, अंबर अपने घर चली जाए, वरना तो उसकी तरफ देखेगी ना तो घुट-घुट कर मरेगी। तेरी आंखें छलनी हो जाएगी उसे देखकर, और उसकी आस से तेरे कानों में किरचियां बिखर जाएगी। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो अब्बा, क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते? नहीं, मैं खुद को कसूरवार समझता कि माशरे की लगाई हुई लकीरों को अपनी आंखों से मिटाकर मैं समझने लगा था कि सारे माशरे की आंखों से मिट गई हैं। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता, अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं कि अपनी बेटी की ताकत को इतना बड़ा समझ लिया कि उम्मीदें लगा ली। अगर कोई उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो अफसोस तो होता है। मैंने अंबर को तुम्हारे हवाले किया था, तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया था, तुम्हें कप्तान बनाया था उसका। तुम्हें बस एक काम करना था कि मैच खत्म होते ही उसे घर वापस लाना था। मगर तुम इतनी ताकतवर न निकली जितना मैं समझा था। फतह के नशे में तुम सब कुछ भूल गई। जानती हो, को पैमा बड़ी बड़ी दुश्वार चोटियों को सर करते हुए नहीं मरते, सर करने के बाद, दुश्वार चढ़ाई चढ़ने के बाद आसान उतराई पर मरते। जानती हो क्यों? क्योंकि अपनी कामयाबी के नशे में गलतियां करने लगते हैं। तुमने पहाड़ तो सर कर लिया, लेकिन नीचे उतरते हुए तुमने उम्मीद को कुचल दिया। इस बात का अफसोस है। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा था, कसूरवार नहीं ठहरा था।
जुनैद कैसा फील कर रहे हो? रिलैक्स, आराम से मैं साथ हूँ। इजी, ज्यादा मूव नहीं करना। थोड़ी सी तबीयत खराब है तुम्हारी, मेरी बात सुनो। थोड़ी सी तबीयत खराब है तुम्हारी। आराम से, रिलैक्स। तबीयत ठीक होगी तो हम चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। हाँ तबीयत क्या बात कर रही हो यार? ऐसे मौके बार बार नहीं सिलेक्शन हुई है ना। कोई बात नहीं, ठीक हो। अच्छा आहिस्ता प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से तबीयत नहीं ठीक। प्लीज मेरी बात सुनो, आराम से। सुनो आराम से मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, देखो खोलो इसे। देखो जुनैद, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर को बुलाओ। मैंने डॉक्टर से बात की है। जुनैद, मैंने डॉक्टर से बात की है, वो कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे। थोड़े से दिनों की बात है मेरी जान, थोड़े दिनों की बात है। वो थोड़े दिनों। देखो बॉडी फील नहीं हो रही है। अंडरस्टैंड, आई नॉट फील माय लेग। डॉक्टर को बुलाओ। मैंने डॉक्टर से मेरी बात सुनो। डॉक्टर को बुलाओ। प्लीज डोंट मूव जुनैद, प्लीज लिसन टू मी, डोंट मूव। खावे ना, सीधा नहीं खावे ना। बिल्कुल ठीक खावे। डॉक्टर को बुलाओ। बिल्कुल। डॉक्टर को जुनैद, मैंने I cannot feel my leg. डॉक्टर को बुलाओ। 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 डॉक्टर को क्या देखा? इसे खावे। सीधे नहीं खावे। मैं हूँ, ठीक हो जाओगे। थोड़े से दिनों की बात है। खावे। रिलैक्स। क्या हुआ था? छोटी सी मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो ना, प्लीज मेरी बात सुनो ना। प्लीज जुनैद, मेरी बात। रिलैक्स, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, प्लीज कॉल द डॉक्टर। प्लीज कॉल द डॉक्टर। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूँ ना, क्या हुआ? मिलने की कोशिश करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। प्लीज क्या हुआ है? गो। क्या हुआ? जुनैद, रिलैक्स। सब खत्म हो गया। नहीं कुछ सब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ। सब खत्म हो मैं गया। तुम्हारे साथ हूँ। सब खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।